आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नया विषय तो नहीं, मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि हम वॉइस की प्रैक्टिस के लिए हम दोबारा फिर से आपके सामने आएंगे। तो आज हम उसी के एक्सटेंशन में हम आगे बात करेंगे, लेकिन तब तक अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत छोटा सा अनुरोध है और बेल आइकन दबा दीजिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके मन की बात मैं अपनी ज़ुबान में कह सकती हूँ, भाव आपके शब्द हमारे, तो हमें ज़रूर बताइए। हमें वो बोल करके अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके मन की बात है, आपके मन के सवाल हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, और उन जिज्ञासाओं पर अगर मैं बात कर सकूं तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। और अब चलिए आते हैं हम वॉइस की प्रैक्टिस की ओर। वॉइस की प्रैक्टिस में हमने आपके पिछली बार बताया था, हमने 3 स्टेप्स बताए थे, और उस स्टेप्स में हमने आपसे ये कहा था कि सबसे पहले उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आवाज़ को यहाँ से गले से ना निकाल करके हम पेट से निकालें, नाभि से निकालें। और उसके लिए हमने आपको एक्सरसाइज बताया था कि सबसे पहले हम चिन को डाउन करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी पहले यहाँ से वॉइस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम जो हमारे नॉर्मल पोजीशन है उस वहाँ से करेंगे, और उसके बाद हम बिल्कुल ऊपर आकर के वहाँ से हम आवाज़ निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमारा सरगम है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी को हम प्रैक्टिसाइज करेंगे, और इसी सरगम के सारे सातों सुर को हम प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे। बस गाने का एक अलग तरीका होता है, थिएटर में हम इसे थोड़े अलग तरीके से हम करते हैं। अब पिछली बार हमने आपको बताया था कि जब हम इसको करते हैं तो हम पहले जो हमने 3 आपको एक्सरसाइज बताए थे कि सांस लेते हैं पेट को फुलाते हुए, लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे पेट को पिचकाते हुए सांस को छोड़ेंगे, और उसमें फिर हम अपने स्वर निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि हम नाभि से करें। इससे आपकी आवाज़ में एक डेप्थ आएगी, आपकी आवाज़ में एक बदलाव आएगा, और आपकी आवाज़ ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जो थिएटर के अनुरूप तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ आपके अपने आम जीवन में भी आपकी आवाज़ जो है एक नया इफ़ेक्ट, एक नया रूप लेकर के आएगी। पिछली बार का है वो मैं आपको एक बार याद दिलाने के लिए आपको फिर से मैं बता देती हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि आपको हमारी आवाज़ें सुनाई देगी कि नहीं, क्योंकि आवाज़ बहुत धीमी है, क्योंकि बहुत हम स्मूथली इसमें हमने एक्सरसाइज किया है, हमने इसमें कहीं कोई स्ट्रेस नहीं डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे। अब स्ट्रेस डालेंगे और आवाज़ को थोड़ा सा, और अभी भी हम बिल्कुल कल का ही है, मतलब वो ही हम बोल रहे हैं, आ भी नहीं बोल रहे हैं, सा भी नहीं बोल रहे हैं, और जो है वो उसी पर हम कर रहे हैं अभी कॉन्सेंट्रेट। लेकिन अब आवाज़ को हम थोड़ा सा बदलेंगे। फिर से वही लंबी सांस लेंगे, चिन डाउन करेंगे, और आवाज़ को एक दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हमने इसमें आवाज़ को ऊंचे से, पहले हमने क्या बिल्कुल नीचे से किया था, बिल्कुल स्मूथ, और अब हमने इसको ऊंचे से किया, वो बोले जितना लंबा आप लेना चाहें उतना लंबा आप ले सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपको इतने ही में आपकी सांस निकल जाए, कोई बात नहीं। इतने 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 धीरे 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 एक्सरसाइज से आपकी जो है आवाज़ पेस जो है आपका वो लंबा होता चला जाएगा। अब इसके बाद फिर से नॉर्मल, उसमें फिर से सेम प्रैक्टिस करनी है। लंबी सांस लेनी है और छोड़ते हुए
देखिए, आपको यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आप करते जाएंगे तो आपका वो जो पेस है वो लंबा होता चला जाएगा। और फिर से वैसे ही फिर से सर को ऊपर कीजिए और लंबी सांस लीजिए और छोड़ते हुए आवाज़ निकालिए। हो सकता है कि ये करते हुए आपको खांसी आए, किसी भी, चाहे इसमें या इसमें या इसमें, किसी में भी आपको खांसी भी आ सकती है। घबराइएगा नहीं। ये गले में खसखसाहट भी हो सकती है, घबराइएगा नहीं। आपको लगेगा कि गले में दर्द हो रहा है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ही घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सब आपके गले, देखिए मैं रोज़ दिन एक्सरसाइज करती हूँ पर फिर भी मुझे ये ऐसे हल्की हल्की ये हो रही है, तो आपको लगेगा, लेकिन आप कहीं से भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और आप ये एक्सरसाइज करते रहिए। अब आप देखिए कि दोनों ही चीज़ें अब एक साथ आप करें तो आपको कैसे आपको ये लगेगा। अब हम इसको यहाँ से आवाज़ को यहाँ तक लेके जाएंगे और फिर यहाँ से इसको लेके आएंगे। पहले वाला पहले वाला और फिर उसके बाद दूसरे वाला। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे आपके सर की पोजीशन बदलती जा रही है, आपकी आवाज़ में वैसे वैसे बदलाव आता जा रहा है। अब वैसे उसी को मुंह खोल करके थोड़ी ऊंची आवाज़ में, जो सेकेंड हमारा एक्सरसाइज था, इसमें ये होता है कि जब आप ऊपर लेकर के जाते हैं, जितना आप पीछे लेकर के जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका मुंह जब ये ऐसे अपने आप वो खुलेगा, उसे खुलने दीजिएगा, उसको बंद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसे ऊपर खोलेंगे आवाज़ और ये बिल्कुल ऐसे होगा तो आपकी आवाज़ आपके गले से एक दूसरी, आपके जो आपका जो स्वर निकलेगा वो एक दूसरे तरीके से निकलेगा। मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे तो अननेसेसरी आपको जो है वो यहाँ पर आपका स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे भी जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पर भी स्ट्रेस आएगा और पेट पे भी स्ट्रेस आएगा और फिर दिमाग पे भी स्ट्रेस आएगा कि ओह मुझे ये करना है। तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल उसमें आप उसको बढ़ने दीजिए, करने दीजिए और होने दीजिए। अब ये दोनों ही चीज़ों को जो है हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करके देखिए कि कैसे दोनों ही चीज़ें एक साथ आती हैं। हम पहले वाले को और फिर दूसरे वाले को करते हैं।
देखिए, इसमें दूसरे वाले में अगर आपका गला खुला हुआ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं वो फंसने लगेगी। जैसे अभी मेरी फंस रही थी, क्योंकि मैंने बहुत देर से आपसे बात कर रही हूँ, मैंने पानी नहीं पिया था और लगातार एक्सरसाइज कर रही थी, तो गले को थोड़ा सा तर करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में 1-2 नॉर्मल वाटर, फ्रिज का नहीं और गर्म पानी भी नहीं, नॉर्मल वाटर आप सिप लेते रहिएगा और अपने वॉइस की एक्सरसाइज कीजिए। तो ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको सिखाए हैं, इसको आप कीजिए और करने के बाद आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी आवाज़ में, आपके रोज़ दिन की आवाज़ में भी कोई परिवर्तन आया है कि नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं भी तो अपनी आवाज़, मेरी आवाज़ बहुत भोंडी थी, बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी थोड़ी सी अच्छी हुई है। आपकी भी आवाज़ अच्छी होगी और उसके बाद जब आप कहीं भी बात करेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में, हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि अच्छी आवाज़ का ये मतलब नहीं है कि आप रेडियो में काम कर रहे हैं, टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, या थिएटर में काम कर रहे हैं, या कहीं काम कर रहे हैं, किसी परफॉर्मिंग आर्ट में काम कर रहे हैं। अच्छी आवाज़ एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न करती है और उस आवाज़ की खूबसूरती, उस आवाज़ की का डेप्थ, उस आवाज़ का अंदाज़ आपको एक अलग तरीके से आपको मोहता है। तो अपनी आवाज़ पर आप ध्यान दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस पे, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका फील्ड ऑफ वर्क है, जो भी आपका असाइनमेंट है, कहीं ना कहीं हम हर जगह बगैर बात किए तो हमारा काम चलता नहीं है। तो हमारी हम एक अच्छी आवाज़ के साथ, हम एक अच्छे और अच्छी आवाज़ जब वो प्रैक्टिस करके, जो तो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज, वो हमें एक अलग कॉन्फिडेंस देता ही देता है। तो उस प्रैक्टिस को, उस रियाज को, उस अभ्यास को आप कभी भी नेग्लेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। वो हमेशा सोचिए कि हम उस पर जो है काम कर सकते हैं और हमेशा कर सकते हैं। आप चाहे जो भी प्रोफेशन में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, आवाज़ का अपना महत्व है, आपके कम्युनिकेशन का अपना महत्व है, आपके संवाद का अपना महत्व है। तो इस महत्व को हमेशा बनाए रखिए, अपने महत्व को बनाए रखिए। अपने महत्व को बनाए रखेंगे तो आप अपने महत्व को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने इम्पोर्टेंस को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को और आगे बढ़ाने के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। क्योंकि ये इम्प्रूव करना, सीखना है, लर्निंग प्रोसेस है, स्टूडेंटशिप है, और ये स्टूडेंटशिप होना, ये लर्निंग प्रोसेस में रहना, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना, इम्प्रोवाइज भी करना और इम्प्रूव करते रहना, बेहतर बनाते रहना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इतना ही पर रुकते हैं और अगले दिन हम फिर कहीं किसी और विषय पर आएंगे। लेकिन इस बीच अगर आपको ये लगता है कि सोलो और थिएटर से संबंधित अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें इनबॉक्स करें, हमें कमेंट में लिखें, कमेंट बॉक्स में दें। और हाँ, आप अगर हमारा ऑनलाइन सोलो थिएटर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी है, हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं दूसरे सोशल मीडिया पर भी हूँ, फेसबुक पर हूँ, ट्विटर पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ। आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और हमें आप खोज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमें किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल पे नंबर दिया हुआ है, आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ थिएटर, आपके सहयोग से थिएटर और थिएटर की जर्नी आगे बढ़ती रहे। आज हम इतना ही, अगले दिन फिर किसी और नए विषय के साथ, नई चीज़ों के साथ और सीखने की, सिखाने की नई परंपरा के साथ। हो सकता है मैं किसी कुछ और लेकर के आऊँ, कुछ किस्से कहानी लेकर आऊँ, कुछ लोक कथा लेकर के आऊँ, कुछ और नई चीज़ें, कुछ संवाद, कुछ डायलॉग्स लेकर के आऊँ। लेकिन क्या लेकर आऊँगी ये तो मुझे अभी नहीं पता। मैं तो जिस दिन बस आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं उस दिन मुझे लगता है कि हाँ, आज मैं इस विषय पर बात कर सकती हूँ, तो मैं वो बात करती हूँ और बात करने के लिए आपके पास आ जाती हूँ और चाहती हूँ कि आपको कुछ दे करके जाऊँ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।